नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आप दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों, मैं इस बात का कई मरतबा जिक्र कर चुका हूँ कि भारत जितना हो सके अभी कोशिश कर रहा है कि और नहीं तो कम से कम दिफा के मामले में जितना हो सके माल खुद बनाए। और इस सिलसिले में जैसे मैंने बताया कि मेन बैटल टैंक अर्जुन बनाते हैं या लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अब वो बनाते हैं। हेलीकॉप्टर, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर भी, सिविलियन हेलीकॉप्टर भी, दोनों बनाए जाते हैं यहाँ पर। ये मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ अलग अलग, अभी ताज़ा वो कारखाने लगे हैं। जाहिर है शुरू में तो हमें मदद लेनी पड़ती है यूरोप से या अमेरिका से। पहले हम ज़्यादा रूस पर या सोवियत यूनियन पर डिपेंड करते थे, आजकल हम उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और जितना हो सके हम मगरबी ममालिक से ज़्यादा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है रूस से, इसीलिए आजकल जो भी ऐसा नया मुआहदा होता है उसमें यूरोप या अमेरिका की कंपनियों से मुआहदा किया जाता है। और इसलिए भी ये ज़रूरी है कि जंग की सूरत हाल में, खुदा न खास्ता कोई नहीं चाहता जंग हो, लेकिन अगर हो जाती है, गले पड़ जाती है, तो उस वक़्त अक्सर करके जो ये ममालिक हैं ना, जिनसे आप कोई भी चीज़ खरीदें तो उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं देते, उसकी रिप्लेनिशमेंट नहीं करते, तो ममालिक जो है ना वो फंस जाते हैं वो, और बहुत सारा उनका जो हार्डवेयर है वो जैसे यूजलेस हो जाता है। तो इसीलिए हिंदुस्तान इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा है कि जितना हो सके खुद बनाए। अब जैसे इस सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि हमने जो तेजस बनाया, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, अब उसका जो इंजन है वो मैंने बताया था आपको, दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक हैं जिनको ये इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है। यूरोप में तो फ्रांस है, अमेरिका है और रूस है। ये पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था। अब इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम किया था, बताया था कि किस तरह अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जी जो है ना, उसका हम इंजन इस्तेमाल करते हैं एट प्रेजेंट। जो है हमारा जो तेजस है लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, और उसके साथ साथ यूरोप की फ्रांस की कंपनी है सफरान, दोनों से हमने मुआहदा किया है, दोनों से हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी और दोनों के इंजन भारत में बनाए जाएंगे। अब आती है बात हेलीकॉप्टर्स की। हेलीकॉप्टर्स भी हम दोनों किस्म के बना रहे हैं, सिविलियन भी और मिलिट्री भी। मिलिट्री वाले जो हैं वो गनशिप होते हैं, उनमें मिसाइल होते हैं, उनमें मशीन गनें लगी होती हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल होते हैं वो मिलिट्री के। और सिविलियन तो आपको मालूम है कि कोई भी जो ऐसी इमरजेंसी आ पड़ती है या फिर ट्रूप्स मूवमेंट के लिए भी लगते हैं जो है हेलीकॉप्टर। अब ये मैंने जैसे अर्ज किया ना, जैसे हवाई जहाज है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है वो होती है उसका इंजन, और जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत थोड़े ममालिक के पास है। इसी तरह हेलीकॉप्टर का भी जो दिल होता है ना, वो उसका इंजन होता है, और वो टेक्नोलॉजी भी हिंदुस्तान के पास नहीं है। अब हेलीकॉप्टर तो बना रहे हैं हम, लेकिन उसका इंजन इस वक्त हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए भारत ने अभी, भारत का जो ये जो तेजस वगैरह बनाता है, सरकारी कंपनी है, PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलोर में है कारखाना जो तेजस बनाता है। उसी ने अभी फ्रांस की कंपनी सफरान हेलीकॉप्टर जो है ना, उसके साथ मिलकर एक मुआहदा किया है, एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत हेलीकॉप्टर का जो इंजन है ना वो भारत में बनाया जाएगा, और ये बहुत जल्द ही उस पर काम शुरू हो जाएगा, एग्रीमेंट हो चुका है। और ये जो हेलीकॉप्टर
जो बनेंगे जिसमें ये इंजन लगेंगे उसके वो जो है ना 12.5 टन कैपेसिटी के होंगे, डेक बेस्ड होंगे प्लेटफॉर्म उनका। और इसमें ये फायदा, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मैं अर्ज करूं कि एक तो हम मोहताज नहीं रहते, जब खुद बनाते हैं तो मोहताज नहीं रहते, लेकिन जब खुद बनाते हैं तो उसकी नो हाउ भी हमको मिल जाती है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो भी हमें मिल जाती है। फिर हम उसमें खुद भी कुछ न कुछ रिसर्च डेवलपमेंट करके अपने आप उस मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा टू टेक होम है हमारे लिए जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मुआहदे करते हैं। और ये मुआहदा भी ऐसा ही है कि इसमें न सिर्फ सफरान वालों के भारत में हेलीकॉप्टर के इंजन बनाए जाएंगे, बल्कि उसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलेगी। और ये हेलीकॉप्टर हर किस्म के काम, सिविलियन में भी आएंगे, आर्मी में भी आएंगे, ट्रांसपोर्ट में भी आएंगे, अटैक गनशिप भी होंगे, और एंटी सबमरीन जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी ये काम में आएंगे। और इस सिलसिले में मैंने अर्ज किया ना कि जब हम खुद बनाना शुरू करते हैं तो फिर वो ज़्यादा बनाते हैं, फिर अपने इस्तेमाल में भी लाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ये भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, जैसे मैंने बताया था कि किस तरह पिछले 10 साल में 10 गुना हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ चुके हैं। अभी ये जो साल पूरा हुआ मार्च 24 में, 23-24 बोलते हैं, इसमें भारत ने जो है 83 करोड़ के जो दिफाई सामान एक्सपोर्ट किया, $2.63 बिलियन डॉलर, इतने का माल हमने एक्सपोर्ट किया। और ये इससे पहले जो साल था ना उससे, यानी 22-23 में जितना हमने एक्सपोर्ट किया था उससे 32.5%, 32.5% ज़्यादा था। तो मैंने जैसे अर्ज किया कि जब हम कोई चीज़ खुद बनाते हैं तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। हम इंपोर्ट नहीं करते, उस तरह भी हमें डॉलर बचता है, हमें अक्ल मिल जाती है, नो हाउ मिल जाती है, इस किस्म के दूसरे वेंचर्स में वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस तरह हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ती है। इससे भी हमारे डॉलर का जो ज़ख़ीरा है उसमें इजाफा होता रहता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।